ये बताएं कि क्या हुआ, कब हुआ वाकया और आप वहाँ पे मौजूद थे? पौने दो दो का टाइम था। हम्म। खड़े में हम, नहीं कुछ पता चला, आवाज़ आई है धमाके की। बस जो मेरे आगे लड़का खड़ा हुआ था वो तो उसी टाइम मैं उसे पकड़ा मैंने, मेरे सर पे लगी और फिर मुझे पता नहीं चला। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि मतलब धमाका मोटरसाइकिल में नश था, आपके पास थी मोटरसाइकिल? इसका कोई पता नहीं, बाहर हाल हुआ धमाका। ठीक। क्या हुआ, आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या देखा आपने उस वक्त? बस सारे राहगीर अपने काम पे लगे हुए थे। बस एकदम ही बाइक पे मेरा ख्याल था तो एकदम ब्लास्ट थी तो अफरा तफरी मारी। बस एकदम सन्नाटा हुआ फिर अफरा तफरी मारी। नहीं, आप क्या देखते हैं कि धमाका मोटरसाइकिल में था नश? मेरा ख्याल मोटरसाइकिल में था। ठीक। क्या हुआ? यार मैंने तो कुछ भी नहीं देखा भाई मेरे, मैं तो सिर्फ पैसे लेने जा रहा था, आगे गया तो पता ही नहीं कुछ क्या होगा क्या नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं बस पैसे लेने के जा रहा था, बस थोड़ा आगे गया और पता नहीं क्या चीज़ बनी है, समझ से बाहर है। मैं गिर गया 1 मिनट के लिए, फिर मैं वापस उठ गया। जब मैंने देखा ये ब्लड गिर रहा है मैं परेशान हो गया। मैं फिर अपने को मैंने कोई बात नहीं, मैं छोटे मोटे अल्लाह बाने की है जिंदगी रख ली, शुक्र रब का यही किया है। ठीक। ये बताएं कि क्या हुआ, कब हुआ वाकया और आप वहाँ पे मौजूद थे? पौने दो का टाइम था। खड़े में हम, नहीं कुछ पता चला, आवाज़ आई है धमाके की। बस जो मेरे आगे लड़का खड़ा हुआ था वो तो उसी टाइम मैं उसे पकड़ा मैंने, मेरे सर पे लगी और फिर मुझे पता नहीं चला। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि मतलब धमाका मोटरसाइकिल में नश था, आपके पास थी मोटरसाइकिल? इसका कोई पता नहीं, बाहर हाल हुआ धमाका। ठीक। क्या हुआ, आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या देखा आपने उस वक्त? बस सारे राहगीर अपने काम पे लगे हुए थे। बस एकदम ही बाइक पे मेरा ख्याल था तो एकदम ब्लास्ट थी तो अफरा तफरी मारी। बस एकदम सन्नाटा हुआ फिर अफरा तफरी मारी। नहीं, आप क्या देखते हैं कि धमाका मोटरसाइकिल में था नश? मेरा ख्याल मोटरसाइकिल में था। ठीक। क्या हुआ? यार मैंने तो कुछ भी नहीं देखा भाई मेरे, मैं तो सिर्फ पैसे लेने जा रहा था, आगे गया तो पता ही नहीं कुछ क्या होगा क्या नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं बस पैसे लेने के जा रहा था, बस थोड़ा आगे गया और पता नहीं क्या चीज़ बनी है, समझ से बाहर है। मैं गिर गया 1 मिनट के लिए, फिर मैं वापस उठ गया। जब मैंने देखा ये ब्लड गिर रहा है मैं परेशान हो गया। मैं फिर अपने को मैंने कोई बात नहीं, मैं छोटे मोटे अल्लाह बाने की है जिंदगी रख ली, शुक्र रब का यही किया है। ठीक। क्या हुआ? यार मैंने तो कुछ भी नहीं देखा भाई मेरे, मैं तो सिर्फ पैसे लेने जा रहा था, आगे गया तो पता ही नहीं कुछ क्या होगा क्या नहीं। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं बस पैसे लेने के जा रहा था, बस थोड़ा आगे गया और पता नहीं क्या चीज़ बनी है, समझ से बाहर है। मैं गिर गया 1 मिनट के लिए, फिर मैं वापस उठ गया। जब मैंने देखा ये ब्लड गिर रहा है मैं परेशान हो गया। मैं फिर अपने को मैंने कोई बात नहीं, मैं छोटे मोटे अल्लाह बाने की है जिंदगी रख ली, शुक्र रब का यही किया है। ठीक। लाहौर के इलाके नारकली में लोहारी गेट के करीब धमाका हो गया और 3 अफराद जाँ बहक और 20 से जायद जख्मी हैं। धमाका लोहारी गेट पर निजी बैंक के करीब दुकानों के पास हुआ। करार हुमायूं हमारे साथ मौजूद हैं, ताज़ा तरीन अपडेट्स उन्हीं से जान लेते हैं। बताइएगा करार। वाक़या पेश आया है और नारकली का दाखिली रास्ता और लोहारी के बिल्कुल सामने ये एक पान मंडी कहलाती है मार्केट, यहाँ पर ये धमाका पे जो है वो हुआ है। पहली इतला तो रेस्क्यू को ये मिली थी कि वहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद जब जायवकुआ के ऊपर टीमें पहुंची हैं, फोरेंसिक टीम पहुंची हैं, पुलिस पहुंची है, रेस्क्यू 112 2 पहुंची है, तो वहां पे जाकर जो मोटर बाइक थी ये इब्तदाई तहकीकात में सामने आया है कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल पार्क की गई थी उसके अंदर टाइमर डिवाइस के साथ जो है धमाका खेज मवाद लगाया हुआ था, जो टाइमर के साथ जो है वो फटा है, जिसकी वजह से तकरीबन 3 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। 2 की हालत अभी भी नाजुक है और जो हलाकतों का कहा जा रहा है, खदशा जाहिर किया जा रहा है, उसमें मजीद इजाफे का कहा जा रहा है। जबकि लोहारी गेट पर ये जो दुकानें थी उससे जो करीबी दुकानें थी उनके शीशे भी टूट गए और मोटरसाइकिल्स को आग लग गई, जिसकी वजह से 2 अफराद जो 80% डॉक्टर इफ्तिखार एमएसपी अस्पताल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा कि कितने जख्मी इस वक्त वहां मौजूद हैं और कितने ऐसे जख्मी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। कि था ये अफसोसनाक वाक़या, तो उसमें हमारे पास अब तक 28 पेशेंट्स रिसीव हम कर चुके हैं और जिसमें से 2 हमारे पास रिसीव डेड आए हैं,
इनमें एक बच्चा है अबसार 9 साल का और एक यंग बच्चा है, एक 30 से 31 साल उसकी उम्र राउंड अबाउट उसकी होगी, उसका नाम रमजान। बाकी हमारे पास 6 से 7 मरीज हैं जो सीरियस है। 4 मरीजों को इस वक्त ऑपरेशन टेबल पे उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। बेस्ट सर्जन की टीम अंडर दी लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल VCKEMU, प्रोफेसर अहमद उजैर अफसर नकी साहब उसको ऑपरेट कर रहे हैं। 2 से 3 मरीज हैं जो एंटेंगल लिम्ब्स के साथ हैं, जिनको प्रोफेसर इकबाल जो हमारे ऑर्थोपेडिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो इनको डील कर रहे हैं। और बाकी इस वक्त हमारे पास कुछ मरीज ऐसे हैं जो ऑब्जर्वेशन, कुछ को डिस्चार्ज भी कर दिया इनिशियल ट्रीटमेंट, अल्लाह का शुक्र, वो माइल्ड इंजरीज थी। अच्छा डॉक्टर साहब, टोटल कितने यहाँ पर जख्मी लाए गए हैं? 28 पेशेंट्स अब तक हम रिसीव कर चुके हैं। अच्छा 28 पेशेंट्स में से कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको इमरजेंसी, जिनकी सर्जरीज करनी पड़े हो और उनकी सीरियस किस्म की इंजरीज हो? 4 हमारे इस वक्त अंडर ऑपरेशन टेबल भी लेते हो जिनको ऑपरेट किया जा रहा है, 2 को ऑर्थोपेडिक्स वाले डील कर रहे हैं और 2 मरीज ऐसे हैं जिनको अंडर ऑब्जर्वेशन है और उनकी मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और यहाँ पर जान बहक के ऐसे कितने अफराद हैं जिनकी नाशें लाई गई हैं? 2 जी, एक बच्चा है और एक यंग लड़का है जी, वो रमजान नाम का। ये 2 हमारे पास रिसीव डेड हुए। GMS में अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि यहाँ पर जो जख्मी लाए गए हैं उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है और कुछ ऐसे जख्मी जिनकी हालत तशवीशनाक है और उन्हें इमरजेंसी तौर पर जिनके ऑपरेशन करने पड़े, सर्जरीज करनी पड़ी, उनके ऑपरेशन इस वक्त जारी है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 2 डेड बॉडीज भी लाई गई हैं जिनमें एक बच्चा भी शामिल था। और करार हुमायूं हमारे साथ मौजूद है। करार, आप बताइएगा कि इस वक्त जाए वकुआ पर जहां पर धमाका हुआ वहां इस वक्त क्या सूरत हाल है? अच्छा, बिल्कुल, धमाके के बाद जब यहाँ पर तमाम टीमें पहुंची हैं जाए वकुआ पे, तो यहाँ पर उन्होंने तहकीकात मुकम्मल अपनी कर ली हैं, जिसके बाद जो इब्तदाई उनकी तहकीकात थी उसको शवाहिद को इकट्ठा करके यहाँ से तकरीबन रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया गया है। खदशा यही जाहिर किया जा रहा था कि एक धमाके के बाद अमूमी तौर पर दूसरा धमाका दहशतगर्द जो है वो करते हैं, तो इस वजह से इलाके को कॉर्डन ऑफ अभी तक रखा हुआ है और तमाम इलाके की स्वीपिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से। और CTD के अहलकार और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और खुफिया एजेंसी के जो अफराद है वहाँ पर मौजूद हैं और इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उसके साथ साथ जिस तरह से बताया कि जो अफराद हलाक हुए हैं उसमें एक छोटा बच्चा 9 साल का, जिसके बारे में यही बताया जा रहा था कि वहाँ पे आया हुआ था और उसकी 9 साल की उम्र जो थी उसकी शनाख्त जिशान के नाम से हुई है। और जो धमाके की जगह है वहां पे धमाका जो हुआ है उसके बाद 1.5 फुट के करीब जो है वहां पर कैरेक्टर यानी कि वो गड्ढा पड़ा है, जिसके बाद इब्तदाई तहकीकात को वाइंड अप करते हुए मजीद तहकीकात के लिए CCTV फुटेजेस और सिटी अथॉरिटी के जो कैमरेज हैं उनकी जानिब से तवज्जो जो है वो अब कर दी गई है, जिसे वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब की जानिब से यही कहा गया कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उसके हवाले से तहकीकात की जाए और जो धमाका हुआ है उसके बाद अफराद की जितनी भी जख्मी हैं उन लोगों को बचाने की कोशिश की जाए। जिस तरह MS हॉस्पिटल ने भी कहा कि जो ऑपरेशन है उसका अमल जो है वहाँ पर शुरू है, जो मरीज हैं उनको तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है और किसी किस्म की जो कमी है वो पूरी नहीं की जा रही, यानी कि किसी भी किस्म की जो इलाज मुआवजे में कमी है उसको मद्देनजर नहीं रखा जा रहा है। तमाम बेहतरीन सहूलियात जो है वो मरीजों को हम पहुंचाई जा रही हैं। न्यू हॉस्पिटल के बाहर जो है वो लिस्ट भी आवेजा कर दी गई है और खासतौर पर जख्मियों के नाम, उनके फोन नंबर्स जो हैं वो भी वहां पर लिख दिए गए और यही कहा जा रहा है कि जो धमाका है धमाके के बाद से ये सूरत हाल अब कंट्रोल है सूरत हाल को। और जो दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से इस वाक़े के ऊपर मजम्मत की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब ने मजम्मत करते हुए तहकीकात तलब वो की IG पंजाब से जो है इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मांगी और ये तमाम अमल जो है वो अभी तक जारी है और उसके अंदर जो CCTV कैमरे और सेफ्टी कैमरेज हैं उसकी जानिब दायरा कार जो है उसको वसी कर दिया गया है और उनसे फौरी तौर पे जो फुटेजेस हैं वो मांगी जा रही हैं। जी, फौरी तौर पर सेफ सिटीज कैमरास की फुटेजेस मांगी जा रही हैं और तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया गया है। करार हुमायूं ये बताएगा कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की जानिब से तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और क्या इलाके को इस वक्त किस तरह से क्लियर किया जा रहा है?